हाय आप सभी को। जहांगीरपुरी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की एक लोकेलिटी जो काफी ज्यादा न्यूज में थी और अभी भी है बीते कुछ दिनों से। आइए थोड़ा समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। 16 अप्रैल 2022 जहांगीरपुरी हर साल की तरह हनुमान जयंती शोभा यात्रा के साथ मनाई जा रही थी। जब ये शोभा यात्रा अपनी यात्रा की आखिरी पड़ाव में कौशल सिनेमा के पास पहुंचती है, तभी कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि जो कुछ लोग वहां आए थे वो धीरे धीरे एक भीड़ का रूप ले लेते हैं और पत्थरबाजी और आगजनी शुरू कर देते हैं। पुलिस जो साथ में थी शोभा यात्रा के, वो तुरंत हरकत में आती है और रीइंफोर्समेंट के लिए कॉल करती है। कुछ वीडियोस जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और उन्हें काफी शेयर भी किया जा रहा है, उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से भीड़ पथराव कर रही है शोभा यात्रा के ऊपर। किस तरह लोग नंगी तलवारें लेकर सड़कों पे घूम रहे गालियां देते हुए, और तो और किस तरह से बंदूक से गोलियां चलाई गई पुलिस वालों पर। एफआईआर में इंस्पेक्टर राजीव रंजन जो वहां पर शोभा यात्रा के साथ थे, उन्होंने साफ साफ बताया है कि किस तरह छतों से बोतल, ईंट और पत्थरों की बारिश हो रही थी जो औरतें कर रही थीं। 40 से 50 टीयर गैस यूज करने के बाद भी 1 घंटे से भी ज्यादा लॉलेसनेस होती है जहांगीरपुरी की सड़कों पर, जिसमें 8 पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं। मेन एक्यूज्ड और उसके साथी पकड़े जा चुके हैं, पर अभी भी बहुत सारे दोषी फरार हैं। अब सीधा आते हैं 4 दिनों बाद 20 अप्रैल पर, जब नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एनडीएमसी हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के साथ पहुंचती है जहांगीरपुरी बुलडोजर्स लेकर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में। और इसके साथ ही अपोजिशन और सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिटिक्स इसका जोरदार विरोध शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सेम एक्शन लिया गया था कुछ दिनों पहले 2 जगहों पर, खंभाट गुजरात और खारगोन एमपी, जहां पर रामनवमी की प्रोसेशन के दौरान हिंसा होती है और उस हिंसा के कुछ दिनों बाद एडमिनिस्ट्रेशन सेम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करती है उन इलाकों पर जहां पर हिंसा हुई थी। पर इन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स को अपोजिशन और वो जो क्रिटिकल हैं दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी के, वो इसे एक एक्स्ट्रा जुडिशियल और प्यूनिटिव मेजर करार देते हैं। इसीलिए जैसे ही डिमोलिशन स्टार्ट होते हैं जहांगीरपुरी में, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंट हियरिंग होती है और ऑर्डर आता है पूरी डिमोलिशंस को रोकने का और स्टेटस को मेंटेन करने का। देश की सबसे बड़ी अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये क्लेम करते हैं स्टेट की तरफ से कि एनडीएमसी को पूरी अथॉरिटी है, पूरा हक है कि वो डिमोलिशन स्टार्ट कर सकती है इवन विदाउट गिविंग एनी नोटिस, अगर वो इंक्रोचमेंट पब्लिक रोड और फुटपाथ पर हो तो। आर्टिकल 321 एंड 322 दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, जिनकी अर्जेंट प्ली पर यह हियरिंग हो रही थी, उन्होंने साफ शब्दों में इस पूरे डिमोलिशन ड्राइव को गलत बताया, क्योंकि अफेक्टेड पार्टीज को कोई भी नोटिस सर्व नहीं किया गया था। उन्होंने एक बात और कही कि ये पूरा ड्राइव अफेक्टेड पार्टीज के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन उसको वायलेट करता है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है। और उन्होंने ये भी कहा क्योंकि बहुत सारे घर और परमानेंट स्ट्रक्चर इंक्लूडेड थे इस डिमोलिशन ड्राइव में, इसलिए ये ऑब्लिगेशन थी स्टेट मशीनरी की कि वो पहले से एडवांस नोटिस दे अफेक्टेड पार्टीज को। आर्टिकल 343 दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। अब ये सारा का सारा इशू सब जुडिस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, एंड तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है जहांगीरपुरी में, ताकि माहौल शांत हो सके, सब कुछ नॉर्मल हो सके। इस पूरे मामले से बहुत कुछ सीखने के लिए एज अ सोसाइटी और नेशन है। अगर किसी को डिमोलिशन सही नहीं लगा तो उसने ऑनरेबल जुडिशरी का सहारा लिया, ना कि पत्थर, बंदूक और तलवार निकाल लिए। इसी तरह से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में अगर प्रोवोकेटिव जेस्चर और प्रोवोकेटिव सॉन्ग्स प्ले किए गए थे, जैसा कि एलिज किया गया, तो हमेशा रिड्रेसल के लिए पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है और एट लास्ट जुडिशरी है। आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। इन सभी बातों का जो निष्कर्ष है उसको सिर्फ 2 लाइनों में मैं समाप्त करना चाहूंगा। ये हमारा देश भावनाओं से नहीं चलता, ये हमारा देश संविधान से चलता है। जय हिंद।